ये कहेंगे उस चीज़ के लिए कि हिजाब पहन के आना इंस्टीट्यूट में गलत है, तो मैं भी ये कहना जानता हूँ कि भगवा रंग का कपड़ा पहनकर सदन में जाना सही नहीं है। आरएसएस का दलाल या बीजेपी का दलाल हमें यहाँ की रोक नहीं सकता है कि आप टोपी क्यों लगा रहे हैं, आप गमछा क्यों लगा रहे हैं, आप हिजाब क्यों पहन रहे हैं, आप क्यों भगवा कलर का चोला पहन रहे हैं। हिजाब पे बोलना है। जहाँ देखिए उनके साथ गैंग रेप हो रहा है, फिर उनको मार दे रहे हैं और मारने के बाद उनको जला दे रहे हैं। कांग्रेस की सरकार में इस तरह का न भ्रष्टाचार था, ना इस तरह का महिला अत्याचार था। मैं कांग्रेस से हूँ, इसलिए मैं वकालत भी करूँगी उसकी कि महिला रिजर्वेशन के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। प्रियंका गांधी जी आई हैं, उन्होंने 40% का रिजर्वेशन दिया है। कांग्रेस को चाह रही है फिलहाल? मैं कांग्रेस को चाह क्या, कांग्रेस को बनाने जा रही हूँ, मेरी सरकार बनने जा रही है। सरकार देखने से हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें कहा जाता है कि हम 20% हैं। 57 की आज़ादी में 70,000 मौलानाओं को मारा गया, फांसी दी गई, उनको शहीद किया गया। कुछ मीडिया के स्तरों से बताया भी गया कि हिजाब इस्लाम का जो है कि कोई रुकन नहीं है। सरकार ने क्या किया है, सिर्फ फीता काटा है और जो है कि दूसरों का काम अपना बता के उसको ढकेला गया। यूनिवर्सिटी की नींव रख गई, जाके देखिए कि ईटा रखा गया कि नहीं रखा गया अभी तक। बीजेपी से इत्तेफाक रखते हैं? मैं बिल्कुल नहीं रखता हूँ बीजेपी से। समाजवादी पार्टी वो किसी पार्टी से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। काम करके देगी तो मैं नोटे पे वोट मारूंगा, मैं अपना वोट खराब कर दूंगा। मुझको कौन लगा है सर? क्या 2012 में आपको उम्मीद थी कि समाजवादी प्रचंड बहुमत ला रही है? आपको भी उम्मीद नहीं थी कि जनता जनार्दन का काम वो तय करेगी कौन भारी है कौन हल्का है। जो लाठी खाए हुए हैं रोडों पर वो 80 में है कि 20 में है। जो बहनें सड़क के पर बैठ कर अपने बाल का मुंडन का, अपना सर का मुंडन करवाएं, वो 80 में थी कि 20 में थी। बहन सबकी होती है, चाहे वो हिंदू की हो चाहे वो मुस्लिम की हो। मान लीजिए नॉन माइनॉरिटी लड़की नॉन माइनॉरिटी रहती है और लड़के माइनॉरिटी रहते हैं, तो आज आपको बता दूं उस लड़कों के ऊपर एनएसए और यूपीओ लगाकर जेल भेज दिया गया होता और उनके घरों पे बुलडोजर और जीसीबी अब तक पूरा काम तमाम कर चुकी होती। गरीब होता तो रिश्तेदार नहीं होता। आज चुनाव लड़ने लगे तो सबके चच्चा और मामू निकल आए। आप सोच लीजिए हमारी बरादरी कितना जिंदाबाद मुर्दाबाद करती है। अरे देखिए जो हालात चल रही है ना, तो यही हाल रही ना तो हम लोग समझ लीजिए नोटा वोटा बटन दबा देंगे या तो उठवा देने नहीं जाएंगे। वैसे साहब 100 सीटों पे अपना प्रत्याशी लड़ा रहे हैं ना, 100 सीटों पे अपने प्रत्याशियों के हाल जान लेना तो बाखुदा कसम 10 सीट पर लड़ाएंगे, 90 को बटोर लेंगे, नहीं लड़ाएंगे। हम उनसे पूछना चाहते हैं, आजमगढ़ में उनका संगठन है, संगठन में सिर्फ 4 लोग हैं उनके आजमगढ़ सदर में। मुसलमान कोड मांग कौन रहा है? कोई मांग रहा है? कोई खुले अल्फाज और मांगे हम दे देंगे। मुसलमान मुत्तहिद उसी वक्त हो सकता है कि जब उन पर अल्लाह का अजाब आ जाएगा तभी मुत्तहिद होगा। जी, किसी के पास ऑप्शन नहीं होता था। अब भाजपा का एक ऑप्शन है, मुसलमान भी भाजपा की तरफ जा रहा है। कहते हैं गर्मी निकाल देंगे, क्या लगता है इस तरीके के शब्द बेहतर है कि नहीं एक चीफ मिनिस्टर के लिए? देखिए, जो इंसान अपराध करेगा उसकी गर्मी निकलेगी तय। सपा का गढ़ कहने वाला गढ़ है। आजमगढ़ से मुझको लगता है कि 6 से 7 सीट भाजपा जीत रही है। अच्छा। तय है। क्या किया साहब जब थे डिप्टी चीफ मिनिस्टर के बराबर थे, उनके पास मेरी बात सुनिए, क्या है भाई, जेल में बंद थे, कोई जाके विरोध किया उनका? क्या हुआ? आज बुरी हाल तो उनकी है। कर रहे अपराधी है, गाड़ी क्या उसको तो इनकाउंटर तुरंत कर देना चाहिए था। गाड़ी पलट के किए तो अच्छी चीज है ना। वो न्यायालय पे कोई भरोसा नहीं। गुंडागर्दी खत्म किए तो जिला पंचायत के चुनाव में जो पर्चा छीन के फाड़ा जा रहा था, जो चीड़हरण हुआ, महिला के साथ उसकी साड़ी छीन ली गई थी और हाथरस कांड हुआ, ये गुंडागर्दी नहीं है क्या? योगी जी कहने से योगी जी कह देंगे तो आ जाएंगे। वो जनता है, वोट उनको देना है। उनको बताइए वोटर आईडी कहाँ की उनकी है, चेक करवाइए पहले। गाड़ी चाहे किसानों के ऊपर, उन्हें 4 महीने के बाद 4 महीने पे बेल होगी। आदाब, नमस्कार, मैं उमर आज़मी आप तमाम नाजरीन का न्यूज़ टाइम नेशन पर इस्तकबाल करता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश आजमगढ़ शिबली कॉलेज में। आज हमारे साथ मौजूद हैं शिबली कॉलेज के छात्र। आज हम उनसे ख़ास गुफ्तगू करेंगे कि आखिर 2022 असेंबली इंतखाब में यहाँ के छात्र किसकी हुकूमत देखना चाहते हैं। कुछ महिलाएं भी हैं, आइए उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मुझे राना खातून कहते हैं और मैं इस वक्त सगड़ी विधानसभा की प्रत्याशी भी हूँ। अच्छा। कांग्रेस पार्टी से हूँ। कांग्रेस पार्टी से? जी, मेरी उत्तर प्रदेश की जो नेता हैं माननीय प्रियंका गांधी वाड्रा जी, उन्होंने मुझे आदेश दिया है यहाँ पर काम करने के लिए। अच्छा जी। अच्छा मैम, ये बताइए, प्रियंका गांधी जी ने इस मर्तबा ऐतिहासिक रिजर्वेशन महिलाओं को दिया 40% तक, तो आज़ादी के बाद पहली मर्तबा ये हुआ है, तो इसको लेकर कितना खुश है महिलाएं? आप क्या महसूस कर रही हैं? महिलाएं तो इसको लेके बहुत खुश हैं और आज़ादी के बाद पहली बार दिया, आपने सही कहा। ये और पहले हो जाना चाहिए था, किसी वजह से नहीं हो सका होगा, क्योंकि
जो हमारी एक कांग्रेस की सरकार, मैं कांग्रेस से हूँ इसलिए मैं वकालत भी करूँगी उसकी। कांग्रेस की सरकार ने आपके ये विधान वो राज्यसभा से महिला रिजर्वेशन बिल पास किया हुआ और आज तक मोदी सरकार ने उसको, इनकी दूसरा टर्म चल रहा है और हम लोगों ने काफ़ी इसके लिए लड़ाई भी लड़ी, धरना प्रदर्शन भी हुआ, मांग किया गया। सोनिया गांधी जी ने इसके लिए कई बार पत्र लिखे उनको, लेकिन उन्होंने महिला रिजर्वेशन के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया और उन्होंने लोकसभा में इसको लाए ही नहीं कि वो पास होने का दिन आए। तो अब प्रियंका गांधी जी आई हैं, उन्होंने 40% का रिजर्वेशन दिया है जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महिला समाज जो है वो इस समाज का आधा 50% से मोर देन 50% महिलाएं हैं और महिलाओं की अच्छी भागीदारी घर परिवार चलाने में होती है। पूरी जिम्मेदारी के साथ घर परिवार चलाते हैं। आप जैसे नौजवान लड़कों को पैदा करके और पाल के और शिक्षित और दीक्षित करके समाज में देते हैं, समाज के काम करने के लिए, इस समाज को निर्माण करने के लिए। समाज में देश है, इस देश का निर्माण करने के लिए। तो आप सोचिए महिलाओं की कितनी भूमिका है इसमें, कितनी अहम भूमिका है। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, तो आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं आखिर किसकी सरकार में सुरक्षित हैं? आपने पहले भी देखा होगा, कांग्रेस की सरकार रही है, कांग्रेस की सरकार में इस तरह का ना भ्रष्टाचार था, ना इस तरह का महिला अत्याचार था, ना महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है ये था। तो आज जो है महिलाएं तो सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं। जहाँ देखिए उनके साथ गैंग रेप हो रहा है, फिर उनको मार दे रहे हैं और मारने के बाद उनको जला दे रहे हैं, उनके मतलब डेड बॉडी तक परिवार वालों को नहीं दे रहे हैं। तो ये मामूली अत्याचार नहीं है। इसको बदलने के लिए महिलाएं खुद आज उठ खड़ी हुई हैं। प्रियंका गांधी जी ने उनको वॉकआउट दे दिया है, चलो आप आओ मैदान में। महिलाएं किसके साथ हैं इस मरतबा 2022 में? देखिए महिलाएं जो है वो अपना निर्णय लेने के लिए खुद सक्षम है और वो इसका रिजल्ट आएगा तो देखिएगा आप। महिलाएं बहुत ज़्यादा ये प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने जो अपने वो बनाए हैं, घोषणा पत्र बनाए हैं, जिसमें महिलाओं को 40% रिजर्वेशन दिया, स्टूडेंट्स गर्ल स्टूडेंट के लिए स्मार्टफोन स्कूटी दिया है उन्होंने, और आपके उनको अगर सरकार आती है तो हमें बस यात्रा फ्री होगी और 1000 रुपया महीना विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन है और महिलाओं के लिए 3 गैस सिलेंडर फ्री। तो ये सब तो बहुत अच्छी चीज़ है। कांग्रेस को चाह रही है फिलहाल? मैं कांग्रेस को चाह क्या, मैं कांग्रेस को बनाने जा रही हूँ, मेरी सरकार बनने जा रही है। अच्छा, ठीक है, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। अच्छा, कहाँ के रहने वाला? मैं शिबली कॉलेज का छात्र संघ अध्यक्ष, मौजूदा सदर हूँ शिबली कॉलेज का जी। तो उत्तर प्रदेश में आखिर किसकी सरकार चाह रहे हैं, कौन सी सरकार बन जाए? आखिर शिबली कॉलेज के जो छात्र हैं वो किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं? सरकार देखने का मतलब है, हमने बसपा की भी सरकार देखी है और सपा की सरकार देखी है, भाजपा की सरकार देखी है। सरकार देखने से हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें कहा जाता है कि हम 20% हैं। मैं एज एक मुस्लिम बोल रहा हूँ कि हमें कहा जाता है कि मैं 20% हूँ, तो मैं सरकार का ख्वाब छोड़िए, सरकार का सा भी नहीं देखना चाहूँगा। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि ये लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, एक मुल्क हिंदुस्तान जो हमारा मुल्क है ये जमहूरियत का हिस्सा है। तो इसमें जो भी सरकार आवे हिस्सेदारी दे, बाकायदा उस चीज़ को हमें बताए कि मुसलमान आप इस तरीके से आगे आ सकते हैं। क्योंकि हमारे पुराने जो हैं बाप दादा जो थे, यही एक मशहूर हस्ती अल्लामा शिबली नोमानी 1883 में जब किसी के बाप पे दम नहीं था कि नेशन लगा ले, उन्होंने नेशनल कॉलेज लगा के इंटर कॉलेज चालू किया। ये मामूली चीज़ नहीं है। सन 57 की आज़ादी में 70,000 मौलानाओं को मारा गया, फांसी दी गई, उनको शहीद किया गया। मामूली चीज़ है। और योगी जी का कहना है, हमेशा मैं हर इंटरव्यू में यही कहता हूँ कि वो 80 और 20 का मतलब मुझको बता दें। अगर 80-20 में ये कहते हैं कि मुसलमान एक तरफ हिंदू एक तरफ, तो ठीक है, तो ठीक है, उस चीज़ को हम भी मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन अगर वो ये कहेंगे उस चीज़ के लिए कि हिजाब पहन के आना इंस्टीट्यूट में गलत है, तो मैं भी ये कहना जानता हूँ कि भगवा रंग का कपड़ा पहनकर सदन में जाना सही नहीं है। अच्छा। हाँ, तो आखिर क्या लगता है, जो हिजाब कंट्रोवर्सी चल रही है फिलहाल पूरे देश भर में, तो उत्तर प्रदेश का जो ये चुनाव है उसे कहीं ना कहीं क्या धर्म के
लिबास घर धर्म का कपड़ा पहनाने की कोशिश बिल्कुल कर रही है। बिल्कुल वही चीज़ है। और कुछ जगह यहाँ कुछ मीडिया के स्तरों से बताया भी गया कि हिजाब इस्लाम का जो है कि कोई रुकन नहीं है। हम बता रहे हैं ना, हम एक मुसलमान हैं, हमारे घर में माँ बहन रहती हैं और निकाब पहन के निकलती हैं घर से, कि हमारा निकाब जो है इस्लाम का एक अहम रुकन है। उसमें कुरान में कहा गया है कि ऐ मोमिनो, जब तुम अपनी माँ बहनों को बाज़ार में भेजो तो उनको पर्दा नशीन कर दो, उनकी उतना ही अंग खोलो जिससे वो आँख हो गई और हाथ से देख से चल सकें, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो अब हमारे एक संविधान में आया है ना कि आपको आज़ादी है कि आप अपने धर्म के उससे चल सकते हैं, तो कुरान हमारे धर्म की एक पवित्र किताब है, उसके हिसाब से हम चलते हैं। और डेमोक्रेसी में जब इस चीज़ की इजाज़त दी गई है तो जाहिर सी बात है निकाब हमारा हक है, उसको हम लेके रहेंगे और है और रहेगा इंशाल्लाह। आप एक उसके लिए छात्र नेता भी हैं शिबली कॉलेज को, तो हम आपसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाब में इस मरतबा क्या बड़े मुद्दे होंगे? इस मरतबा मुद्दे यही होंगे कि एजुकेशन सबसे पहले, उसके बाद जो है कि रोज़गार, उसके बाद जो है कि डेवलपमेंट, ये सब बड़े मुद्दे हैं। और ये चर्चा इसी पे है, सरकार ने क्या किया है, सिर्फ फीता काटा है और जो है कि दूसरों का काम अपना बता के उसको ढकेला गया। यूनिवर्सिटी की नींव रख गई, जाके देखिए कि ईटा रखा गया कि नहीं रखा गया अभी तक। कौन सी सरकार काम कर सकती है? कोई भी सरकार आए, उससे काम हमको चाहिए। बीजेपी से इत्तेफाक रखते हैं? मैं बिल्कुल नहीं रखता हूँ बीजेपी से इत्तेफाक, समाजवादी पार्टी से? वो किसी पार्टी से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। अच्छा। हाँ, मुझको समझिए मैं नोटा वाला हूँ, अगर मुझको नहीं कोई पार्टी काम करके देगी तो मैं नोटे पर वोट मारूंगा, मैं अपना वोट खराब कर दूंगा। मुझको कौन लगा है सबसे ज़्यादा? अच्छा कोई नहीं लगा है मुझको। अच्छा, फिलहाल तक आज़ादी के बाद कोई अच्छा ही नहीं लगा? नहीं, आज़ादी के बाद से भैया से जैयद पॉलिटिशियन आए, अबुल कलाम आज़ाद साहब थे, एक से एक पॉलिटिशियन है, मैं क्या नाम गिना उनका। अच्छा, और ये जो अभी फिलहाल जो चेहरे हैं उनमें कौन बेहतर लगा? चेहरों में क्या क्या, अभी हमने चुनाव लड़ा है, सैयद एहतशाम साहब ने चुनाव लड़ा है। पूछिए दुर्गा साहब से कि 40 साल से राज, हमको लड़ने देंगे? लड़ने देंगे? हम तो यहाँ रह के इसी वजह से हम यहाँ रह जाते हैं ना। वो सिर्फ एक, खैर वो दूसरी बात है, उस पर जाना सही नहीं है, लेकिन पूछ लीजिए वहीं अखिलेश यादव से आप मुलाकात करके ये चीज़ ज़रूर पूछिएगा कभी मौका मिला कि जो एक कॉलेज से छात्र नेता निकलता है उसका क्या किया जाए, जो हर साल एक नया छात्र नेता निकलता है। सिर्फ उनकी एक, आपकी क्या सोच है? बिल्कुल हमारी सोच है कि जो बदलाव लाएगा उसी पर वोट किया जाएगा इंशाल्लाह। बदलाव लाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, शुक्रिया बातचीत हाँ। करने के लिए। क्या नाम है आपका? शम्स आलम खान, अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं आजमगढ़ का, मैं फूलपुर विधानसभा का वोटर भी हूँ। अच्छा, फूलपुर विधानसभा जी। फूलपुर से किसका पल्ला भारी लग रहा है? देखिए, पल्ला तो जनता तय करती है, ये ना तो आप तय कर सकते हैं ना तो हम तय करते हैं, ना कोई। आपका ताल्लुक तो फूलीपुर से, किसकी हवा लग रही है? देखिए, अभी तो हवा मत तय करिए, हवा बदलती रहती है। जब तक आपका मतदान पेटिका में बंद ना हो जाए और जब तक उसकी काउंटिंग ना हो जाए, आप किसी की हवा भारी नहीं कर सकते हैं। क्या आपको 2017 में उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी % से बहुमत हासिल कर रही है? क्या 2012 में आपको उम्मीद थी कि समाजवादी % बहुमत ला रही है? आपको भी उम्मीद नहीं थी। ये जनता जनार्दन का काम होता है, करेगी कौन भारी है कौन हल्का है। तो फिलहाल यूपी में कौन सा चेहरा बड़ा है, किसके साथ है? कौन सा चेहरा बड़ा है, हम किसके साथ हैं? देखिए, पहले तो बात कर लीजिए 20 और 80 की बात, जो माननीय लगातार सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अपने भाषणों में कहते आए हैं। वो सबसे पहले तय कर ले, 69,000 शिक्षक जो लाठी खाए हुए हैं रोडों पर, वो 80 में है कि 20 में है। हाथरस में जो बहनें फूकी गई रात को 12 बजे, वो 80 में थी कि 20 में थी। जो बहनें सड़क के पर बैठ कर अपने बाल का मुंडन का, अपना सर का मुंडन करवाएं, वो 80 में थी कि 20 में थी। और इस समय हिजाब की बात लगातार कर्नाटक में हुई, मध्य प्रदेश में, अब उसकी हवा यूपी तक भी पहुंच चुकी है। तो बहन सबकी होती है, चाहे वो हिंदू की हो चाहे वो मुस्लिम की हो, सबकी इज्जत करना चाहिए। मैं ये बात अभी तक बता दूं, मान लीजिए जो लड़के वहाँ घेरे हुए एक शेरनी बहन को थे, मान लीजिए लड़की नॉन माइनॉरिटी रहते और लड़के माइनॉरिटी रहते, तो आज आपको बता दूं उस लड़कों के ऊपर NSA और UPO लगाकर जेल भेज दिया गया होता और उनके घरों पे बुलडोजर और JCB अब तक पूरा काम तमाम कर चुकी होती। अच्छा, योगी जी कह रहे हैं अखिलेश जी पर निशाना साधते हुए कि गर्मी निकाल देंगे, तो क्या लगता है कि किसकी, क्या योगी जी दोबारा आ रहे हैं क्या सत्ता में? अरे ये तो हम थोड़ी बता पाएंगे कि योगी जी दोबारा। क्या लग रहा है? हम बता दें हमें क्या लगता है ना, हमें तो ये लगता है कि समाजवाद में परिवारवाद लगता है हमें तो सबसे पहले उन अपने घर में पहले बात तो गर्मी नहीं निकाल पा रहे हैं। अपराधा यादव कहीं चली जा रही हैं, मुलायम सिंह यादव 2000 फिर से बनने के लिए, उनको प्रधानमंत्री बनने के लिए एक क्या कहते हैं दुआ दे देते हैं। और रही बात परिवारवाद की, आप आजमगढ़ सदर सीट पर खड़े हैं, मौजूदा सदर भी हमारे बगल में ही खड़े हैं। मौजूदा सदर साहब यही बार बार कह रहे हैं कि हमें कभी मौका मिलेगा इलेक्शन लड़ने का। इनको बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि 40 साल से यहाँ से
विधायक जी खुद ही हैं, फिर उनके यहाँ भी परिवारवाद शुरू हो जाएगा। परिवारवाद शुरू भी हो चुका है, जिला अध्यक्ष उनका ही बेटे हैं। तो देखिए, मुसलमानों का राजनीति इस वक्त करना बहुत मुसीबत का वक्त है। इस समय हम इस चीज़ में सिर्फ एजुकेशन की तरफ सभी जितने छात्र नेता हैं या जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट सिबली कॉलेज में हैं, अब छात्र राजनीति तो छोड़िए, अब ज़्यादा से ज़्यादातर लोग अपनी एजुकेशन की तरफ भाग रहे हैं। अच्छा, कौन बेहतर लीडर है? मुसलमान इस मर्तबा किसके साथ जाएगा? देखिए, मुसलमान तो अभी क्या आपको कहूँ, किसी के चच्चा दूर के लड़ रहे हैं, किसी के भाई दूर के लड़ रहे हैं। गरीब होता तो रिश्तेदार नहीं होता। आज चुनाव लड़ने लगे तो सबके चच्चा और मामू निकल आए। और ये देखिए, जनता जनार्दन अब देखेगी इस बार किसके साथ रह रही है। और आज ही आपने दुर्गा यादव का पर्चा दाखिला, आप थे वहाँ पर, इंटरव्यू लिए भी हैं, वहाँ देख लीजिए उनकी बिरादरी कितने लोग थे, हमारी बिरादरी कितने लोग थे जिंदाबाद मुर्दाबाद करने में। आप सोच लीजिए हमारी बिरादरी कितना जिंदाबाद मुर्दाबाद करती है। मैं पूछना चाहता हूं, जितने लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं, क्या चुनाव लड़ जाए दुर्गा यादव या विजय यादव या उनके भाई छोटे अजय यादव जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। आप भैया साफ नहीं कर पा रहे हैं किसके साथ आप? अरे देखिए, जो हालात चल रही है ना, तो यही हाल रही ना, तो हम लोग समझ लीजिए नोटा वोटा बटन दबा देंगे। या तो डुबा देने नहीं जाएंगे। अरे भाई, वैसे साहब कह रहे हैं तमाम नौजवान सारे लोग हमारे साथ आ रहे हैं, शोषित वंचित। वैसे साहब 100 सीटों पे अपना प्रत्याशी लड़ा रहे हैं ना, 100 सीटों पे अपने प्रत्याशियों का हाल जान लेना, तो बाखुदा कसम 10 सीट पे लड़ाएंगे, 90 को बटोर लेंगे, नहीं लड़ाएंगे। आप देख लीजिए कैसे कैसे प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, आप देख लीजिए। जाहिर सी बात है, कोई जनगणना किए होंगे, पता किए होंगे। हम उनसे पूछना चाहते हैं, आजमगढ़ में उनका संगठन है, संगठन में सिर्फ 4 लोग हैं उनके आजमगढ़ सदर में। सर सिबली कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कमर कमाल साहब MIM से प्रत्याशी हुए हैं। जब कल उनकी मीटिंग हुई तो यहाँ पे आपको पता है पार्टी में सिर्फ 4 लोग मिले, नगर अध्यक्ष मिले, विधानसभा अध्यक्ष मिले, 2 महासचिव मिल गए। 3 लोगों को प्रस्तावक बनाना पड़ गया, साहब मिलवा नहीं किए। 7 सिबली कॉलेज बने, सदर साहब खुद प्रस्तावक बने हैं, लेकिन 3 पार्टी नहीं प्रस्तावक बना पाई है। तो 100 सीट पे लड़ने से अच्छा 10 सीट पे लड़िए और जीत उसके चलिए, आवाज़ उठाइए सदन में, नौजवान गरीब छात्र की उठाइए आवाज़। भैया ये बताइए, आप सपा को लाएंगे, भाजपा को लाएंगे, BSP को लाएंगे या वैसी साहब को जिताएंगे, वो बताइए आप। देखिए, हम तो सोच रहे हैं इस बार सबसे पहले सरकार उनकी आई। हमको तो कहा जाता है, पहली बात अच्छा अभी हमको बता दीजिए, मुसलमान कोड मांग कौन रहा है? कोई मांग रहा है? कोई खुले अल्फाज वोट मांगे हम दे देंगे। कोई कहते मुस्लिम हमारे साथ आए, कौन कह रहा है? कोई एक आप ऐसा नाम बता दीजिए जिसे हम वोट अपना दे दें। बिरादरी का एक नेता है, हर बिरादरी का एक नेता है, लेकिन अगर मुसलमान का कोई नेता आता है तो उसको कहा जाता है कि ये जिन्नावादी है, पाकिस्तानी वादी है। कौन देगा? तमाम सियासी दल, अच्छा मुसलमानों को इत्तेहाद करने के लिए तमाम सियासी जमातें बनी, सियासी पार्टियां बनी, आजमगढ़ में राष्ट्रीय उलमा काउंसिल 2008 में बनी, बावजूद उसके मुसलमान कोई बसपा में जा रहा है, कोई कांग्रेस में जा रहा है, तो मुसलमान मुत्तहिद कब होगा? मुसलमान मुत्तहिद उसी वक्त हो सकता है कि जब उन पर अल्लाह का अजाब आ जाएगा, तभी मुत्तहिद होगा। जी, तो आप चाह रहे हैं किसको, वो बताइए। देखिए, आप तो इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, आजमगढ़ के पार्टी की बात की, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल की। उज़ैफा साहब अलीगढ़ से जीते हुए जाके दीदारगंज में चुनाव लड़ रहे हैं, किस इत्तेहाद की बात करते हैं? क्या MIM वहाँ अपना प्रत्याशी नहीं उतारी है? आजमगढ़ में कमर कमाल साहब चुनाव लड़ रहे हैं, उलमा काउंसिल भी तैयारी कर रही है प्रत्याशी उतारने की। आप क्या बात करते हैं? कहाँ से इत्तेहाद है? पहले घर में लड़ के जीत जावें, तब तो इत्तेहाद की बात करें। क्या नाम आपका? मैं सैयद शाह मैदर, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष शिबली कॉलेज। और इस साल सवाल क्या है आपका? सवाल तो पूछे तब हम बताएं आपको। सवाल यही है, क्या चल रहा है, किसकी सरकार देखना चाह रही है? सरकार देखिए, भाजपा क्या नहीं है। अच्छा, भाजपा। मतलब उसको कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए रोक नहीं पाएगा, 35 साल से यहाँ विधायक हैं हमारे दुर्गा प्रसाद यादव जी। उन्होंने किया क्या? 35 साल सदर बेहाल, 8 मरतबा कैसे जीत जाते हैं? मसला क्या है कि किसी के पास ऑप्शन नहीं होता था। अब भाजपा का एक ऑप्शन है, मुसलमान भी भाजपा की तरफ जा रहा है। देखिए, हकीकत बताएं, हम छात्र संघ से रह चुके हैं, हमें क्या चाहिए? पढ़ाई चाहिए, रोज़गार चाहिए, मेडिकल चाहिए और रोडें चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सबसे अच्छी रोड है, मेडिकल कॉलेज बन रहा है हमारे यहाँ। वो तो अखिलेश जी कह रहे हैं हमने बनवा दिया। अखिलेश जी गाली अल्फाजे हैं, अल्फाज बोल रहे हैं, वो कुछ कर नहीं पाएंगे। देखिए, कितो इंसान विरोध करे, आएगी तो भाजपा ही। इतना है, कोई दूसरी कोई आ ही नहीं सकती। कुछ छात्र यहाँ कह रहे थे किसानों को गाड़ी चढ़ाती है भाजपा। देखिए, किसानों का हर सरकार में विरोध होता है, ठीक है, निर्दोष उसको जेल गया, हर चीज़ हुआ, भाई न्यायालय है, न्यायालय उसका करेगा। और 2022 में मुझको लगता है कि 312 सीट पाई थी पिछली बार, अब की पाए 350 पा रहे। अच्छा, योगी जी कहते हैं गर्मी निकाल देंगे, क्या लगता है इस तरीके के शब्द बेहतर है कि नहीं एक चीफ मिनिस्टर के लिए? देखिए, जो इंसान अपराध करेगा उसकी गर्मी निकलेगी, तय। हाँ, कोई भी सफाई आके, भाई ये बताइए, एक बार सोचिएगा, पहले सरकार थी,
सरकारी नौकरी होती थी, आती थी, यादव लोग और बियादी लोग पैसा लेके, बैग में पैसा लेके घूमते थे कि हमको नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए। आज कोई कह दे कि कोई किसी पैसे पे नौकरी मिली है, ये बताइए। हम किसान हैं, ठीक है, हम खुद ही घर के किसान हैं। पहले मैं लाइट की व्यवस्था बताऊँ, मैं हर चीज़ गिनवा दूंगा भाजपा में क्या फ़ायदा है। पहले मैं अपने गांव में खेतों में पानी चलाता था। अच्छा। तो लाइट का इंतज़ार करता था कि कब 11 बजे कब लाइट आए, मैं इंतज़ार करता। अब क्या है, इतनी व्यवस्था, इतनी बढ़िया लाइट है, मोटर चला के चला जाता हूँ, सुबह आके मोटर बंद कर देता हूँ। अब क्या चाहिए बताइए, खैरियत है बताइए। कह रहे हैं भाजपा सरकार में कुछ नहीं। अरे अल्फाज है, सब कहने के सबका अधिकार है, कोई अलग चीज़ है, लेकिन गढ़ है, सपा का गढ़ है, लोग बता रहे हैं क्यों आखिर यहाँ से भाजपा कैसे आ सकती है? सपा का गढ़ कहने वाला गढ़ है। आजमगढ़ से मुझको लगता है कि 6 से 7 सीट भाजपा जीत रही है। अच्छा। इतना है, कोई रोक नहीं सकता उसको है। सदर में जो 35 साल से विधायक जी हैं ना, उनकी भी हालत ख़राब है। क्या किया भाई, क्या किया? ये लोग बात कर रहे हैं ना मुसलमानों के लिए सपा ने क्या किया? कोई दो नाम गिनवा दिए, 2 काम गिनवा दिए, क्या किया? साहब जब थे डिप्टी चीफ मिनिस्टर के बराबर थे, उनके पास मेरी बात सुनिए, क्या है भाई, जेल में बंद थे, कोई जाके विरोध किया उनका? क्या हुआ? आज बुरी हालत उनकी है। लोग कह रहे हैं आप ही की सरकार ने बकरी चोरी, मुर्गी चोरी का आरोप। भाई उन्होंने किया था, उनके पर इल्जाम, वो तो अलग चीज़ है, वो छोड़िए। ये बताइए आप कि 35 मुद्दे की बात बताइए आप, क्या बड़े मुद्दे रहेंगे इस मर्तबा चुनाव में, या किस मुद्दे के साथ आप भाजपा के साथ हैं? देखिए, इस मर्तबा भाजपा के साथ मैं इसलिए हूँ कि अपराध ख़त्म हो गया। वरना यहीं पे लोग थे बहुत गरीब, बेचारे गरीब बच्चे जो भी थे, माफिया लोग फोन करते थे कि हफ्ता पहुंचा दो। हमको क्या चाहिए? सुकून से ज़िंदगी चाहिए ना हमें। तो कहते हैं लाइन आर्डर नहीं है, गाड़ियाँ पलटती है। कैसी बात कर रहे हैं? अपराधी है लाइन गाड़ी, क्या उसको तो इनकाउंटर तुरंत कर देना चाहिए था। गाड़ी पलट के किए तो अच्छी चीज़ है ना। वो न्यायालय पे कोई भरोसा नहीं करना चाहिए। नहीं, न्यायालय पे क्यों नहीं भरोसा करना चाहिए? तब आप कह रहे हैं इनकाउंटर, लेकिन उसने किया क्या ये बताइए। किसी न्यायालय है ना सर, तो न्यायालय है, तो ये बताइए अपराध किया ना भाई। आप सरकारी आदमी को मारेंगे, अभी एक नहीं कम से कम 10 मारेंगे, तो भाई क्या होगा आपके साथ? वैसे साहब के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? वैसे सब अच्छे नेता हैं। अच्छा, हाँ, अच्छे नेता फायदा करते हैं आपकी पार्टी का? नहीं, हमें ये कौन सी बात हुई? उनका हकदार है। ये बताइए, यादव लोग कहते हैं, मैंने बात सुनिए, 9% यादव, जो एक यादव बिरादरी वो सपा की सरकार बना सकती है। 20% का मिनार्टी का मुसलमान, तो क्या वो अपनी पार्टी नहीं बना सकता? भाई अच्छे नेता है, उनसे पढ़ा लिखा नेता कोई है ही नहीं। अच्छा, जी। अच्छा, वैसे साहब के साथ ही जाएंगे क्या इसमें? नहीं है, मैं तो भाई भाजपा के साथ हूँ, लेकिन मुसलमान शायद मुझको लगता है जा रहे हैं, तो अच्छी चीज़ है, अपना लीडर चुन रहे हैं। लेकिन मुझको लगता है 30 से 40% मुसलमान भाजपा के साथ। सदर की सीट का किसके खाते में? सदर देखिए, अब की लड़ाई है, लेकिन अखिलेश गुड्डू मिश्रा चुनाव जीत रहे हैं। अब मुझे लगता है कम से कम इस साल इतिहास टूटेगा और इनको यहाँ से उठा के कैबिनेट में भेजेंगे। कमल खिल रहा है, कमल खिल रहा है। गुड्डू मिश्रा चुनाव जीत रहे हैं, एक तरफा जीत रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोइन खान है, मैं प्रदेश सचिव हूँ समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड का। अच्छा, तो एकदम टोपी लगी है, क्या सरकार आ रही है? टोपी लगी है कि टोपी को बताते हैं वो जैसे भाजपा वाले बताते हैं कि रेड अलर्ट है, तो उन्हें लड़ रहना है ना, इसीलिए टोपी और लगा रहे हैं भाजपा। ये भी कहते हैं गर्मी निकाल देंगे। भाजपा वाले तो रोजगार दे नहीं सकते हैं और एम्प्लॉयमेंट दे नहीं सकते हैं, गरीबी हटा नहीं सकते हैं, बेरोजगारों के ऊपर यूपीए एनएसए लगा सकते हैं, तो चर्बी ही निकाल सकते हैं ना। उनके अलावा और कोई भाजपा सरकार में 5 साल में कोई कार्य तो किया नहीं है उन्होंने। तो गर्मी, चर्बी, ठंडी, गर्मी यही सब बोलेंगे ना। अगर 5 साल में काम कार्य करते हैं तो काम गिनाते हैं। योगी जी कह रहे हैं गुंडागर्दी खत्म कर दिए, 700 जो दंगे होते थे वो कम हो गए। अच्छा ठीक है, गुंडागर्दी खत्म किए तो जिला पंचायत से चुनाव में जो पर्चा छीन के फाड़ा जा रहा था, जो चीड़हरण हुआ, महिला के साथ उसकी साड़ी छीन ली गई थी और हाथरस कांड हुआ, ये गुंडागर्दी नहीं है क्या? ये क्या है? ये टेनी जो है बातों पे तो बीजेपी वाले कहते हैं मुजफ्फरनगर में। अच्छा, मुजफ्फरनगर में देखिए, अब ये इस देश की या प्रदेश की सबसे बड़ी झूठी कोई पार्टी है तो भाजपा है। भाजपा, बात सुनिए, जनता विश्वास क्यों करती है? जनता उनको सत्ता में क्यों लाती है? अगर वो झूठी पार्टी आपके हिसाब से मान लिया जाता है, वो फ्रॉड करती है, धोखा देती है, तो आखिर जनता क्यों लाती है? अच्छा, जनता कितनी बार लेके आई है? जनता एक ही बार प्रदेश में लेके आई है, जनता को बहकाया क्या? भी आ रहे हैं योगी जी कहने से, योगी जी कह देंगे तो आ जाएंगे। वो जनता है, वोट उनको देना है। उनको बताइए वोटर आईडी कहाँ की उनकी है, चेक करवाइए पहले है। रही बात ना, ये सरकार में कोई यूनिवर्सिटी बनाए तो उनको जेल उनको जेल हो जाएगी, और जो गाड़ी चलाए किसानों के ऊपर उन्हें 4 महीने के बाद 4 महीने पे बेल होगी।
ये सरकार में अगर कोई अच्छा काम करे तो उसको डंडा मिलेगा, कोई बुरा काम करे तो उसको शाबाशी मिलेगी। ये भाजपा की सरकार है। और भाजपा सरकार क्या बोलती है कि गुंडई खत्म की है। अब आपराधिक मामले उठा के देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के जितने विधायक 33% विधायक के ऊपर भाजपा के आपराधिक मामले हैं। ये अध्यक्ष जी आपकी पार्टी पे आरोप लगा रहे थे, बोले कि 40 साल से विधायक जी हैं, मौका का देते नहीं हम लोगों को। अच्छा ठीक है, मौका देके नहीं। परिवारवाद है समाजवाद में। ये देखिए परिवारवाद है। परिवारवाद अभी देखिए आप सीधा एग्जाम्पल है, आप अर्पणा यादव, ठीक है ना, एग्जाम्पल है। वो तो गई बीजेपी में, समाजवादी। सुनिए वो टिकट मांग रही थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी टिकट तो नहीं दिए ना, टिकट नहीं दिए उनको, वो भाजपा में गई टिकट लेने खातिर। इस परिवार में बताइए कितने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने परिवार को कितने लोगों को टिकट दिए हैं, जरा आप मुझे बताएंगे, इसका जवाब देंगे आप? बताइए कितने लोगों को टिकट दिए हैं? कोई परिवार में से टिकट नहीं मिल रहा है यहाँ पे। कहते क्यों है बीजेपी वाले? बीजेपी वाले क्या कहेंगे? बीजेपी वाले पास बीजेपी कोई काम की नहीं है 5 साल में। वो परिवारवाद, जातिवाद, हिजाब और ये सब मसले ही को ही उठाएगी ना। आज आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कुछ बोला नहीं था इस पे, क्या कहेंगे? 75% तक वोट ले लेंगे मुसलमानों का, बोलेंगे क्यों नहीं? मुझे लग रहा है कि आप बस माइक लेके घूमते हैं, आप टीवी नहीं देखते हैं, न्यूज चैनल नहीं देखते हैं। आप उठा के देखिए न्यूज, देख रहे थे। नहीं आप उठा के देखिए, आप उठा के देखिए, हिजाब पे बोले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। हिजाब पे बोले हैं। मैंने जो वीडियो देखा था उसमें उन्होंने इनकार कर दिया, क्या पूछ रहे हैं? तो दोबारा देखिए आप वीडियो उठा के, हिजाब पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोले हैं। हिजाब पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्या, इस देश का प्रत्येक नागरिक को बोलना चाहिए, क्योंकि किसी के धर्म, किसी की जाति, किसी के उस मजहब के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये बता दूँ ना, हम क्या पहनेंगे, क्या ओढ़ेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे ना, ये इस देश का संविधान हमें इजाज़त दिया। और इस देश का कोई ऐसा आरएसएस का दलाल या बीजेपी का दलाल हमें आके रोक नहीं सकता है कि आप टोपी क्यों लगा रहे हैं, आप गमछा क्यों लगा रहे हैं, आप हिजाब क्यों पहन रहे हैं, आप क्यों भगवा कलर का चोरा पहन रहे हैं। हिजाब पे बोलना है। हिजाब पे अगर वो हिजाब पे बोले हैं ना, वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, देख लीजिए उनका ड्रेस कोड देख लीजिए, क्या पहन के आते हैं। मतलब देख लीजिए, देख के तो मजाकिया लगते हैं भाई, भगवा कलर का पहन के आते हैं। अब देखिए वो कहीं से मुख्यमंत्री लगते हैं आप लोग को? कहीं से नहीं लगते हैं मुख्यमंत्री। सवाल हमारा आखिरी आपसे ये है कि अभी हाल ही में योगी जी एक जनसभा संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा कि सपा सरकार में इत्र वाले मित्र जो उनके हैं वो सरकारी योजनाओं का पैसा खा जाते हैं। अच्छा। और बहन जी का हाथी का पेट इतना बड़ा है कि वो सब खा जाती है, तो इत्र वाले मित्र लेके जाते हैं आपकी सरकार में। मैं क्या बताया, भाजपा का सरकार का बस एक नारा है, एक एजेंडा है, वो जातिवाद की गंदी राजनीति करना। अच्छा। लोगों के दिल में नफरत पैदा करना। अभी इससे पहले आप कभी देखेंगे, इससे किन मुद्दों पे आप लोग बीजेपी को शिकस्त देंगे? 3 बड़े मुद्दे। रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, और किसानों को जो साथ अन्याय हुआ है वो मुद्दा है, और शिक्षा व्यवस्था, हेल्थ, इस पे हम लोग अपने मैनिफेस्टो पे फोकस किए हैं, और इस पे सरकार बनने के बाद इस पे काम होगा। अच्छा, एकदम तय कर लिया अखिलेश जी को लाना है? अरे हम क्या कहती हैं, पूरी यहाँ जितने माइक घुमा के देख लीजिए, सबसे पूछ लीजिए, सब अखिलेश जी को ही लाएंगे। और पूरी यूपी की जनता ये तय कर चुकी है। पहला चरण का जो चुनाव हुआ है, मतदान के हिसाब से समाजवादी पार्टी सिर्फ वहाँ से निकाल रही है। शुक्रिया। इस वक्त हम मौजूद थे नाजरीन उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के शिबली नेशनल कॉलेज आजमगढ़ में, जहाँ के छात्र हमारे साथ मौजूद थे, उनसे हमारी खास और तफसीली गुफ्तगू हो रही थी उत्तर प्रदेश आगामी असेंबली इंतखाब को लेकर। ऐसी और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ टाइम नेशन के साथ। मैं उमैर आज़मी आप तमाम नाजरीन से यहीं पे इजाज़त चाहता हूँ। कैमरामैन मोहम्मद बद्र आलम के साथ उमैर आज़मी, न्यूज़ टाइम नेशन आजम। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।